अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू जो बुक आई है उसके हवाले से है। चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक नंबर लास्ट में हमने 5.1, 5.2 और 5.3 जो है वो स्टडी किया था, और 5.3 का हमने हाफ जो टॉपिक था उसको डिस्कस किया था, जो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से था। तो उसके अंदर हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को डिस्कस करने के बाद उसकी कुछ एग्जांपल थी जो कि हमने डिस्कस की थी, और उसमें हमने कहा था कि जो इसकी टोटल एंथैल्पी चेंज, जो टोटल कैलकुलेशन है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कब बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आज कंप्लीट जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो रिएक्शन हैं उनके साथ नेगेटिव साइन क्यों आता है या पॉजिटिव साइन जो है वो क्यों आता है, इसको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हमने क्या करना है उसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले जो है हमारा वही जो टॉपिक है वो 5.3 वाला ही है। इसके अंदर हमने देखना है कि केमिकल रिएक्शन जो है क्या है। हमारा जो लेक्चर है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। स्टूडेंट याद रखें कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। एक के अंदर हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और सेकंड वन जो है वो आपके पास क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होती है? बॉन्ड फॉर्मेशन जो है। ये दो स्टेप्स हमारे पास होते हैं। हमने तो सिंपल क्या करना होता है, कोई भी चीज़ लेट करें हम उसको मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करें शुगर है और वाटर है, आपने क्या कर देना है, इसको मिक्स कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जस्ट मिक्स करना है। इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होता है, किस तरीके से चल रहा होता है, ठीक है, वो क्या है। तो इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो मेन रिएक्शन हैं, ठीक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और ब्रेकिंग का डिफरेंस हम लेते हैं तो तब हमें जाके पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो इसके लिए जो है एक एग्जांपल जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास जो एग्जांपल है, वो हमारे पास वाटर की जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। क्या बनता है? H2O जो कि वाटर है, ये बनता है। तो यहाँ पे 2 आपने क्या करना है, लगा देना है बैलेंस करने के लिए कि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है, दोनों साइडों पे जो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ जो मालिक्यूल्स हैं, एटम्स वगैरह जो है ना, वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसीलिए ये आपके पास है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। स्टूडेंट्स, क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन हम देखेंगे इसको कि कैसे ये एक्सोथर्मिक है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है 3 चीज़ें। हमारे पास जो H2 है, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है, मतलब जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो 435 किलो जूल पर एनर्जी लगती है। और अगर आपके पास ऑक्सीजन है, अगर इसका हमने बॉन्ड ब्रेक करना है, डिसोसिएशन करनी है, तो उसके लिए 498 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सेम इसी तरीके से आपके पास जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल OH बॉन्ड है, ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है हमारे पास। और जो नीचे वाले ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 484 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास स्टूडेंट्स गिवन होती हैं, ठीक है। अब इसी डाटे को हमने यूज़ करते हुए क्या करना है, टोटल ओवरऑल जो हमने क्या है एनर्जी चेंजेस जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले जो तरीकाकार होता है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है, H2 है, तो इस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका मैकेनिज़्म होता है कि आपके पास कोई भी हमारे पास जो ये एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है H2 जो है ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले सिंगल एटम की फॉर्म में, उसके बाद फिर रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 है, जब ये ब्रेक होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 435 किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी वो हमें ऐड करनी पड़ती है। क्योंकि स्टूडेंट देखें ये एक आपके पास क्या है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है। अगर हमने इसको क्या करना है,
तोड़ना है तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसके अंदर 435 किलो जॉल एनर्जी अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपके पास जो H2 जो है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन के अंदर। सेम इसी तरीके से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो O2 है ये भी क्या होगा, ब्रेक होगा, इन द फॉर्म ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम बन जाएंगे। और ये वाला काम तोड़ने के लिए हमें 498 किलो जॉल, ठीक है, पर मोल जो है ये हमें इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, ये आपके पास सिंगल के लिए है। तो स्टूडेंट अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर अगर हम ओवरऑल देखें तो क्योंकि हमारे पास देखें हाइड्रोजन के जो है ना यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल का मतलब है 4 हाइड्रोजन एटम। तो अगर हम इसके अंदर टोटल ओवरऑल देखें आपके पास जो है ना 2 H2O, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम प्लस आपके पास इसको क्या है, ये देखिए ये आपके पास 1 H2 के लिए यहाँ पे 2 H2 है, इसको डबल कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 870 किलो जॉल पर मोल जो है ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, सेम इसी तरीके से जब ऑक्सीजन है O2, जब इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं तो आपके पास 2 ऑक्सीजन एटम प्लस आपके पास क्या है 498 एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि रीज़न ये है कि देखिए जब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी ऐड कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं। जब हीट ऐड करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। सेम इसी तरीके से जो O2 जो है ना ब्रेकिंग, इसके अंदर भी हमें हीट क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। तो ये भी क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब हमने क्या करना है, ओवरऑल चेक कर लेते हैं टोटल कितने बनती हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वही 2H2 प्लस O2, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन, मतलब ये एटम्स की फॉर्म में 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 2 ऑक्सीजन एटम प्लस आपने इन दोनों एनर्जीज़ को ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये आ जाएगा 9 और 7 16 6 1 8 और 4 12 और प्लस 13, ये आ जाएगा किलो जॉल पर मोल। तो स्टूडेंट देखें ये वाली जो आपके पास है ये हमारे पास टोटल वो एनर्जी है जो हमें ऐड करनी पड़ती है। क्या करना पड़ती है, ऐड करना पड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 जो है ये बॉन्ड जो है ना हमने ब्रेक करने हैं। क्योंकि देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन जो है हम इसको इसके दरमियान जो है ना बॉन्ड इस तरह का होता है। अब इसको हमने ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड हैं, मतलब एक मालिक्यूल में 2, फिर दूसरे मालिक्यूल में भी 2, तो इनको 2 दफ़ा इनकी डबल एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड ब्रेक हो। जब ये ब्रेक होंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, 4 हाइड्रोजन एटम में अब कन्वर्ट हो गया, 2 ऑक्सीजन एटम प्लस 1368 किलो जॉल एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के हवाले से। बॉन्ड फॉर्मेशन हमारे पास ओवरऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, अब देखें बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, ऑक्सीजन वगैरह जो हाइड्रोजन है वो सिंगल एटम के तौर पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या है, नेक्स्ट हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन का काम है। क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन देखें स्टूडेंट, जितना हमारे पास बॉन्ड वीक होता है ना उसको तोड़ने के लिए उतनी कम एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास बॉन्ड स्ट्रांगर बने तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। क्या होती है, एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो अब हम चलते हैं, देखें हमारे पास जो है ना यहाँ पे OH बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है स्टूडेंट, OH बॉन्ड बन रहा है। फॉर एग्जांपल किस तरीके से देखें हम, अगर इसी की बात करें 2H2 प्लस O2, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 वाटर मालिक्यूल हैं। कितने हैं, 2 वाटर मालिक्यूल बन रहे हैं। 2 वाटर मालिक्यूल अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर आपके पास एक ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन इसके ऊपर वैसे भी लॉन पेयर मौजूद होते हैं, प्लस ऑक्सीजन, ये आपके पास स्टूडेंट्स है वाटर का मालिक्यूल। अब मेन चीज़ जो मेरा कंसर्न यहाँ पे आपको समझाने का है वो ये है कि इस वाटर मालिक्यूल के अंदर आपने चेक करने हैं नंबर ऑफ OH जो बॉन्ड बनते हैं वो कितने हैं। एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया। तो मतलब एक वाटर मालिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। अगर 2 वाटर मालिक्यूल होंगे तो फिर टोटल कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अब देखें इसके अंदर हमारे पास जो क्या है कि ये जो हमारे पास बॉन्ड है ये बनता है। क्या है स्टूडेंट्स, एक OH जो बॉन्ड है बनने के लिए कितनी हमारे पास क्या होता है कि हमें तकरीबन 484 किलो जॉल पर मोल जो एनर्जी है वो यहाँ से क्या होती है स्टूडेंट्स, रिलीज होती है। क्या होती है,
रिलीज़ होती है, तो जब हीट रिलीज़ हो तो इसका मतलब है ये आपके पास कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या था, OH मतलब एक सिंगल बॉन्ड के लिए है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है इसके अंदर टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ है वाटर के हैं, तो इसके अंदर 4 बॉन्ड हमारे पास बनेंगे। तो आपने इसको क्या कर देना है कि टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 OH है, तो आपने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जी, हमारे पास -4 8 4, ये इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कर लेते हैं टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 4 टाइम कितना आ जाएगा 16, 16 का 1, 8 4 टाइम 32 प्लस 1 33 3 आ जाएगा, 4 टाइम 16 और 9, ये हमारे पास आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा 1936, ठीक है। ये एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी स्टूडेंट्स, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये वो एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो अब हम इसके अंदर देखना है कि ओवरऑल, क्योंकि बेसिकली हमारे पास रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी उसके अंदर हमारे पास जितनी भी एनर्जीज आई हैं इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, क्या कर लेना है, बॉन्ड फॉर्मेशन की भी और बॉन्ड ब्रेकिंग की भी, इन दोनों को ऐड करेंगे। जिसके साथ नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव रहेगा, ये आ जाएगा 1368 जो है। अब इन दोनों को अगर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो ऑलमोस्ट 584, कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारे पास जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 568 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट 568 जो है किलो जूल पर मोल जो है, ये वो एनर्जी है जो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो है ना ये रिलीज होती है, क्या होती है, ये रिलीज होती है। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है क्या है, अगर हम इसको अब मज़ीद इसको हम कंप्लीट रिएक्शन करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2H2 + O2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि माइनस ही है, तो ये आ जाएगा 568 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास स्टूडेंट है टोटल रिएक्शन, क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास एक पूरा रिएक्शन है कि अगर आप क्या है, ये जो रिएक्शन होता है वो ये है। अब देखें मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे कोई एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, अगर रिएक्शन करते हुए टोटल कैलकुलेशन के बाद अगर नेगेटिव का साइन एनर्जी के साथ आता है तो इसका मतलब है वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपके पास वो क्या है पॉजिटिव साइन आता है तो सिंपल सी बात है वो क्या है स्टूडेंट्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये था। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये हमारे पास मेन कंसर्न था। तो अब ये जो आपके पास है ना, देखें इसके लिए हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं स्टूडेंट्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल के लिए इतनी एनर्जी निकलती है। अगर हमने एक मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो आपने इसी -568 को क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर दें, 2 क्या करें, डिवाइड कर दें, हाफ कर दें, ठीक है। तो तब आपके पास जो एनर्जी आती है वो 1 मोल के लिए -284, कितना आ जाएगा, -284 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट ये वो आपके पास है सिंगल आपके पास मोल ऑफ द वाटर के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये था आपके पास ओवरऑल जितने भी हमारे पास चेंजेस थी। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो आपके पास जो कैलकुलेटेड या एस्टिमेटेड जो वैल्यू होती है उसके ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो ये था आपके पास ओवरऑल एनर्जी चेंजेस, ठीक है, कि आपके पास क्या है, कब रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और आपके पास जो भी कोई रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है, ठीक है, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक होगा, तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 74 के ऊपर आपके पास एक सैम्पल प्रॉब्लम है, क्या है, सैम्पल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट सैम्पल प्रॉब्लम जो है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। सैम्पल प्रॉब्लम है क्या, मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक पेज नंबर आपके पास जो है वो किस पे है, 74 के ऊपर, जिसके अंदर H2 हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जो है वो क्या करती हैं, रिएक्ट करके 2HI बनाती हैं। मतलब इसके लिए आपने टोटल एनर्जी जो है वो चेंजेस जो है वो आपने क्या करनी है, उनको ऐड करना है, ठीक है। इसी सेम यही तरीका होगा, इसके अंदर आपके पास HH की और I और उसके बाद HI जो बॉन्ड है, इन तीनों की जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वो आपको जो है ना इसी क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है,
तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये पूछे जा सकते हैं, कोई भी सिंपल रिएक्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन, जो रिएक्शन के अंदर स्टेप्स चल रहे होते हैं, ठीक है। वो पहले रिएक्शन होता कैसे है कि मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट होता है, एटम से फिर नया बॉन्ड बनता है, पहले बॉन्ड ब्रेक होता है फिर नया बॉन्ड बनता है। बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो एंडोथर्मिक है और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। और ये था हमारे पास मेन क्वेश्चन आज का टॉपिक, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।